मंच पर हमारे बीच में इस मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय लोधी जी, टीना सैनी जी, मनोज पाल जी, जोगिंदर अहिरिया जी, दास साहब, देवेश जी, योगेश कैदी जी और हमारे बूथों के अध्यक्ष और मेरे सामने उपस्थित सभी इस क्षेत्र के प्रहरी, जो सर्दी होने के बावजूद भी एक आह्वान पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए, आप सभी को नमन करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि हम समाज के बीच में रहकर वो काम करते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सेना वहां बॉर्डर पर खड़ी होकर करती है। वो हमारी सुरक्षा देश के बाहर के दुश्मनों से करते हैं और हम सब वो प्रहरी हैं जो समाज के भीतर जो दंश हैं, जो कुरीतियां हैं, उन सोच से लड़ने के लिए, उस गलत मानसिकता से लड़ने के लिए हम सब एकत्रित होते हैं, एक साथ संगठित होते हैं और उन सब शक्तियों से लड़ते हैं। तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए होगा। दिल्ली में 26 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। 93 से 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी। लेकिन 26 साल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो सड़क पर रहा, वो किसी भी आपदा में आप लोगों के बीच में रहा, वो सेवा करता रहा, वो समाज में उन लोगों के खिलाफ लड़ता रहा जो समाज का अहित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को, जैसे अटल जी हमेशा कहा करते थे कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ की राह पे ये भी सही वो भी सही। तो हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हम लोगों ने समय को प्राथमिकता दी, समाज को प्राथमिकता दी और सही को प्राथमिकता दी। कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और याद आता होगा वो कॉमनवेल्थ घोटाला, जिसकी वजह से कांग्रेस का वो सारा भ्रष्टाचार उजागर हुआ, सारा समाज एकत्रित हुआ और कांग्रेस को हटाने के लिए तत्पर खड़ा हुआ। लेकिन समाज में फैली उस आग का फायदा अन्ना हजारे आंदोलन से एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बहुत ही असंवेदनशील है, दोनों को मैं प्रूफ दूंगा आपको। एक ऐसा व्यक्ति हम सबको मूर्ख बना गया, आंसू दिखाकर हम सबको गलत बटन दबाने पर मजबूर कर गया और आज 11 साल में ये देखो कि ये दिल्ली की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई। वो समय याद करो 2011-12, मुझे अच्छे से क्यों याद है कि हम जब खेलने के बाद घर पर आया करते थे, हम जब कॉलेज से अपने घर पहुंचा करते थे तो टूटी को ऐसे खोलते थे, ग्लास नीचे लगाते थे और पानी पीते थे। ना हमारे घर में कोई आरो था और ना आवश्यकता थी। तो दिल्ली में एक भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार होने के बाद भी पानी हमें साफ पीने को मिला, लेकिन दिल्ली में ये सरकार 11 साल से, आप ये याद रखना कि इसने तो भ्रष्टाचार में उन्हें भी पेश करा, उनसे भी ऊपर पहुंचा, लेकिन साथ ही साथ हम उसे छोड़ भी देते, लेकिन उसने तो हमारा जीवन, हमारा सामान्य जीवन भी बर्बाद करके रख दिया। आज पानी की स्थिति किससे छूटी है पूरी तरीके में? पानी गंदा आता है, हर किसी को वो 20 लीटर वाला जार खरीदना पड़ता है, हर किसी के घर में आरओ लगा हुआ है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी टंकियों में 50,000 रुपए की मशीन लगवा रहे हैं कि किसी तरह पानी साफ मिले, क्योंकि
ये जो आज आप देखते होंगे 30 साल की उम्र में बाल जो उड़ रहे हैं वो भी इस गंदे पानी के हैं। तो आप ये समझो कि 11 साल में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि वो पानी जो हम सीधा नल से पिया करते थे वो आज आरओ से पीने के बाद भी स्वच्छ नहीं है। वो क्या ऐसा परिवर्तन आया कि दिल्ली में हमने तो नहीं सुना था 11 साल पहले कि कहीं गैस चैम्बर बना हुआ हो। पराली तो पता नहीं कब से जल रही है। कृषि प्रधान देश में हम लोग सब रहते हैं। अरे हमारे अपने खेतों में यहाँ पराली जला करती थी, उसके बावजूद धुआं नहीं देखने को नहीं मिलता था। तो ये समझने की आवश्यकता है कि आज ये गैस चैम्बर, ये सारी दुनिया जो दिल्ली को कह रही है, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? ये 11 साल में ऐसा क्या बदला कि दिल्ली के आज ये हाल है? पानी खराब हुए तो 11 साल, धुएं में हम जी रहे हैं तो 11 साल, और 31 साल के दिल्ली के इतिहास में पहली बार दिल्ली के पास खर्चने के लिए बजट नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहा है, रोज अखबारों में आ रहा है। अभी 10-15 दिन पहले मोदी जी से गुहार लगाई जा रही थी कि मोदी जी इतने पैसे दे दो, आवश्यकता है। आतिशी जी का बयान अखबार में, लेकिन 2 दिन में ऐसा क्या बदलाव आया कि वो घोषणा करते हैं कि हम 1000 रुपए हर महिला को देंगे। 2100। ऐसा क्या बदलाव आया कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो उसको 2100 रुपए लगेगा। आप समझो, क्योंकि इसे कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ एक झूठ बोलना है। झूठ बोलने के बाद सब उसको वोट करेंगे, और वोट मिलने के बाद उसे क्या कहना है? उसे बस इतना कहना है, एलजी साहब नहीं करते। और फिर आप लोग दोस्ते रहना एलजी साहब को या किसी और साहब को, जो उसका काम है वो आपके सामने बताए। क्योंकि ये समाज है, ये भाषण नहीं, ये वो मूलभूत बातें हैं जो हम लोगों से जुड़ी है। इनको समझना बहुत जरूरी है। आप ये देखो, वो रोज मीडिया में चीख चीख कर कहता है कि मैंने पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, और बनवाए भी, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं बनवा। वो बात अलग है कि उस मोहल्ला क्लिनिक में आज सिर्फ पशु दिखने को मिलते हैं, ना पेशेंट ना डॉक्टर। वो बात अलग है, जब कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत थी तो एक भी टेस्ट उस मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं हुआ, एक भी दवाई मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं मिली। तो फिर ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए किसलिए गए थे? वो इसलिए बनाए गए थे कि जिन सरकारी जमीनों पर वो बने, उसके बाद अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को उसका किराया दे जाए, वो इसलिए बनाए गए। अभी कुछ दिन पहले दवाई, नकली दवाई, और आपके यहाँ भी पॉजिटिव क्लेम में वो मुद्दा सामने आया था, और हम लोग वहां गए भी थे कि मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई से कितने बच्चे बीमार हुए, ये आंकड़ा देखने लायक है। लेकिन मैं इन सारी चीजों को छोड़ता हूं, इन सारी कमियों को छोड़ता हूं। जब ये मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था तब इसे एलजी साहब ने नहीं रोका, लेकिन जब हम लोगों को कुछ चाहिए, इसे कुछ देना हो, ये वादा करने के बाद जब बदलता है तो बड़ी आसानी से चोरी करते हुए चुप कैसे बोलेगा एलजी साहब नहीं करते थे, वो निकल जाता। ये हम लोगों को समझने का विषय कि हम लोगों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है। धुएं में सांस लेते हैं, गंदा पानी पीते हैं। आज के अखबार में दैनिक जागरण में लिखा है कि धुएं की वजह से, प्रदूषण की वजह से नसों की ब्लॉकेज हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक। और हम रोज समाज में सुनते हैं, ध्यान लगाना, हम रोज ये समाज में आज सुन रहे हैं कि फलाना भी हमारे बीच नहीं था। क्यों नहीं थे भाई? पता नहीं यार, अटैक आया शायद उसे, ये सुनने में आया। ये अटैक की वजह क्या है? ये जलवायु का जो परिवर्तन 11 साल में हुआ, आपको ये समझने की जरूरत है कि कितना धोखा हमारे साथ हो रहा है।
क्या हमारे साथ ये सरकार कर रही है कि हम लोग समझ भी नहीं पा रहे, उस माया जाल में फंसे हुए हैं, उसके झूठ को देखते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे और हम लोग क्या दंश झेल रहे हैं। अरे यमुना हमारे खेतों में बह रही है, ये 1 किलोमीटर दूर सबसे हमसे यमुना बह रही है। इसी यमुना में हर साल हम लोग स्नान के दिन जाया करते थे भैया बचपन से, लेकिन पिछले 11 साल में ऐसा क्या बदला कि फिर वही 11 साल आ जाते हैं। देखो कि पिछले 11 साल में ऐसा क्या बदला कि आज उसमें एक डुबकी नहीं लगा सकते। हमारे अध्यक्ष जी गए थे, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, डुबकी भी लगाई कि तूने कहा था केजरीवाल अगले चुनाव से पहले, हर बार बोलता वो चुनाव से पहले कि अगले चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाऊंगा, तो मैं आया हूँ, आज भाई डुबकी लगा ले। वो तो नहीं आया, उन्होंने सोचा डुबकी लगा के देखे क्या होता है। ये सारा का सारा यहाँ से चल गया। 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, दवाइयां लगाते थे। आप समझो कि क्या वो ऐसा धूर्त व्यक्ति जो डंके की चोट पर झूठ बोलता है और फिर यू टर्न लेके मुंह कर जाता है। वो दिल्ली में आया था, हम लोगों को बोला 500 स्कूल बनाऊंगा। अच्छा जी, बड़े खुश हो। भाई साहब इतने कॉलेज बनाऊंगा और खुश हो। मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, हम लोग बहुत खुश हो गए। दिल्ली में एक भी स्कूल, एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज आम आदमी पार्टी द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा एक भी नहीं बनाया गया भैया। गूगल पे सर्च कर लो, सब कुछ मिलेगा। और फिर भी हम लोग उसके उस माया जाल में फंसे हुए हैं कि ये व्यक्ति को एलजी साहब काम नहीं करने दे। सोचो कि वो किस तरीके से मार्केटिंग करते, ये हमें समझने की जरूरत है। आज जो पुराने स्कूल थे उनकी बिल्डिंगें तोड़कर नई बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। उनमें एक एक क्लास में 80 से 90 बच्चे पढ़ते हैं। वो एक एक कमरा 26 लाख रुपए का, 26 लाख रुपए का एक कमरा, एक क्लासरूम की बिल्डिंग होती है। अब समझो कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। जिस ग्राउंड में स्कूल बना हुआ, स्कूल में ग्राउंड होता था, बुराड़ी स्कूल में जाके देख लो, ग्राउंड खत्म कर दिया, मतलब बच्चे खेलेंगे नहीं। और एक बात और बताता हूं बच्चों से जुड़ी हुई, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई थी, घोषित हो गई कि दिल्ली सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी और उसके प्रॉक्टर को, प्रॉक्टर यानी प्रिंसिपल समझ लेना, उसके प्रॉक्टर को सैलरी जानी शुरू हो। तो हम लोगों को लगा यार, हम लोग युवा हैं, थोड़ी जाकर देख के आते हैं कहां पर ये बनाई है और हम भी अपने साथियों को उसमें एनरोल कराएंगे। हम लोग पहुंचे, जांच पड़ताल करी तो वो यूनिवर्सिटी कहीं देखने को नहीं मिली। उस एड्रेस पे खाली मैदान पड़ा हुआ है, नजफगढ़ जिला लगता है, किसी को देखना हो तो ले चलो। खाली मैदान भैया पड़ा हुआ। हमने सोचा हमारे आंखों पर तो कमल का फूल चढ़ा हुआ है, वो पर्दा लगा हुआ है, हो सकता है हमें ना दिखाई दे रहा हो। तो हमने मीडिया के बंधुओं से गुहार लगाई कि भैया एक बार ढूंढ दो वो यूनिवर्सिटी कहाँ है, हमें नहीं मिल रही। तो तब मीडिया के बंधुओं ने ढूंढा और तब ये बात सामने आई कि वो सिर्फ कागजों में, वो जमीन पर थी। ऐसा दूर, ऐसा भ्रष्टाचारी, क्या ऐसा मुख्यमंत्री या ऐसी कोई सरकार ये दिल्ली को चाहिए क्या भैया? तो ये समझना पड़ेगा। इसके लिए अगर नहीं चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द मिटाने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, अपने हाथ से लेनी पड़ती है भैया। कोई आकर आपको दवाई देकर नहीं जाएगा कि आपको कोई दर्द होगा इसको खा लेना। ये दर्द समझना पड़ेगा। ये दर्द इसलिए समझना पड़ेगा कि क्यों मेरे बच्चे और क्यों मेरे माँ बाप इस गंदे पानी को पिए, इस प्रदूषित हवा में सांस लें, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करें, उनकी उम्र के खिलवाड़ खिलवाड़ हो। मैं अपने ऊपर तो एक बार तो ले भी लूं, लेकिन कैसे अपने माँ बाप और कैसे अपने बच्चों के ऊपर इतना बड़ा दंड में दे लूं और क्यों दे लूं?
इस सरकार की वजह से। तो क्यों चाहिए हमें दिल्ली में ऐसी सरकार? दिल्ली को चाहिए बदलाव, बदलाव चाहिए ऐसी सोच से जो अपने लिए शीश महल बनवाता है, अपने आप को आम आदमी बताने के बाद शीश महल में रहने जाता है। 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाया, उसमें बाथरूम में जो पॉट लगा हुआ था उसमें सोने की परत थी भैया। अगर ना पता वो भी सर्च कर लेना कि कोई आया बोल के चला गया, मत मानना। हम केजरीवाल नहीं है, हम साफ कहते हैं आप सर्च करो, और किसी को शक हो तो हमसे मिलो, हम लेकर चलेंगे, दिखा कर लाएंगे कि इस व्यक्ति ने क्या किया। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार था, मैं बात दूसरी पे आ रहा हूं, इंसानियत पे। ये शीश महल उस समय बना जिस समय हम सबकी आंखों में आंसू हुआ करते थे। कोरोना का वो काल जिसमें फोन बजता था तो डर लगता था कि किसी अपने का फोन ना हो और कोई बुरी खबर हमें सुनने को न मिले। जिस समय हम लोग थर थर कांप रहे थे, कर रहे थे, उस समय वो व्यक्ति अपना शीश महल बनवा रहा था। ये इंसानियत है उसके अंदर। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में, शुरुआत में बोला था कि असंवेदनशील व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर वो धूर्त तो था ही, वो भ्रष्टाचारी तो है ही, लेकिन साथ में असंवेदनशील भी है कि वो जब दिल्ली त्राईमान कर रही थी, जब वो खड़े होकर अमित शाह जी से बोल रहा था कि दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए, वो जब ये केंद्र से गुहार लगा रहा था कि हॉस्पिटल में बेड लगवाने हैं, आप लगवा दीजिए, अपने लिए शीश महल बनवा रहा था ऐसा व्यक्ति। आज दुनिया भारत की तरफ किस नजरिए से देख रही है हम सब जानते हैं। किसी देश की हिम्मत नहीं कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके, और तो और अमेरिका जैसे देश भी भारत की तरफ आज इस उम्मीद से देखते हैं कि जब उनके छात्र कहीं किसी देश, सीरिया जैसे देश में जहां आंतरिक युद्ध चल रहा था, तो अपने स्टूडेंट्स को निकलवाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को फोन करते हैं कि भारत का झंडा लेकर जब कोई बच्चा किसी देश से, चाहे किसी का युद्ध हो रहा हो, वहां से निकलता है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि भारत के छात्र के ऊपर कोई बंदूक चला सके या कोई पत्थर फेंक सके। तो जब भारत का इतना उत्थान हम देखते हैं, तो ये दिल्ली उस विकास से अछूती क्यों है मेरे भाई? इस दिल्ली के लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि ये दिल्ली हमारी है, हम सबने यहाँ रहना है। ये तो बहरूपी हैं, आज है, पैसे कमाएंगे और यहां से निकल जाएंगे, लेकिन हम समाज के वो प्रहरी जिन्हें लालच किसी चीज का नहीं, बस हमारा समाज शुद्ध रूप से रहना चाहिए, सिर्फ इतनी तो मांग करते हैं। उसके लिए अब 60 दिन का समय हमारे पास, शायद 50 दिन, लेकिन सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि अब चाहे जो हो जाए, अब बदल कर रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। एक दर्द के ऊपर 4 लाइनों के साथ अंत करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।